तो मेरे दोस्त फाइनली मार्वल फैंस को जिस वक्त का इंतजार था वो आ गया है। तो एमसीयू उन सभी कैरेक्टर्स को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहा है जिनको या तो मार चुका है या तो भुला चुका है, जैसा कि हम सबके फेवरेट आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, स्कारलेट विच और डॉक्टर स्ट्रेंज, जिनके रिटर्न को लेकर कुछ लीक्स और रूमर्स निकल के आ रहे हैं और इनके रिटर्न आने की चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। जब तक आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका एमसीयू में मौजूद थे तब तक एमसीयू की कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं होती थी, और जैसे ही मार्वल ने इन दोनों कैरेक्टर्स को भुला दिया तो एमसीयू की पॉपुलैरिटी तो घटी ही, इसके साथ मूवीज और सीरीज भी फ्लॉप होने लगे। मार्वल आयरन मैन के कैरेक्टर को सिर्फ इसलिए ही मार दिया क्योंकि इसके जो एक्टर हैं आरडीजे, वो इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए ज्यादा फीस चार्ज करने लगे थे, और अब एमसीयू आरडीजे को आयरन मैन प्ले करने के लिए पहले से भी ज्यादा फीस ऑफर कर रहा है। और भाई इसे ही कहते हैं स्टार पावर, जो मार्वल जैसे स्टूडियो को भी झुकने पर मजबूर कर दे। तो मेरे दोस्त, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस टाइम डेडपूल 3 सबसे ज्यादा चर्चा में है, जिसकी फिल्मिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली गई है, और वांडा यानी कि स्कारलेट विच के रिटर्न को लेके लीक्स निकल के आए हैं कि वो डेडपूल 3 में रिटर्न आ रही हैं, और ये अपनी वांडा नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज में दिखी मदर वांडा होगी, जो कि सिर्फ इसीलिए वापस आ रही है क्योंकि डेडपूल 3 एक मल्टीवर्सल लेवल की मूवी होने वाली है जो एक ही कैरेक्टर के मल्टीपल वेरिएंट्स को दिखाएगी। एंड आई होप कि इसमें अर्थ 838 से सुप्रीम आयरन मैन भी देखने को मिल जाए। खैर ये तो एक ख्वाब है हम मार्वल फैंस का, जो कि न जाने कब पूरा होगा, जिसकी मुझे अब कुछ उम्मीद नजर आ रही है। जिस टॉपिक पर हम थोड़ी देर में आते हैं, पहले बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में, जो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में मल्टीवर्स लेवल की खिचड़ी पकाने के लिए खुद क्लिया के साथ चले गए, जिसकी कंफर्मेशन खुद इसके एक्टर बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने ही की है, ये कहकर कि वो अगले साल 2024 में मार्वल के किसी प्रोजेक्ट में रिटर्न आने के लिए शूट कर रहे हैं, और 2024 में मार्वल की फेज 5 में सिर्फ 3 फिल्में ही रिलीज होंगी, जो कि हैं डेडपूल 3, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एंड थंडरबोल्ट्स, जिनमें से डॉक्टर स्ट्रेंज के होने के चांसेस सिर्फ डेडपूल 3 में ही है, क्योंकि ये एक मल्टीवर्सल लेवल मूवी है जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज डेडपूल को रोकने की कोशिश करते हुए नजर आ सकते हैं, और बाकी बचे 2 मूवीज थंडरबोल्ट्स और कैप्टन अमेरिका 4, जो कि मल्टीवर्सल लेवल की मूवीज तो नहीं है। लेकिन बात करें कैप्टन अमेरिका 4 की, जिसमें सुपर हीरोज को ठूस ठूस के भरा गया है, और जहां तक मेरे दिमाग के घोड़े दौड़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि कैप्टन अमेरिका 4 में अपने ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका एके स्टीव रॉजर्स का भी अपीयरेंस हो सकता है, और रूमर्स के अकॉर्डिंग मार्वल फैंस के दिलों की धड़कन आयरन मैन स्टार रॉबर्ट डाउनी जूनियर को भी कैप्टन अमेरिका 4 की सेट पर देखा गया है। तो एक सिक्योरिटी गार्ड ने ये बताया कि रात में रॉबर्ट डाउनी जूनियर एक सुपर कार की टेस्ट ड्राइविंग के लिए कैप्टन अमेरिका 4 के सेट पर आए थे, और उस सीन को रात में ही शूट भी कर लिया गया था। रूमर्स के अकॉर्डिंग ये टोनी स्टार्क का एक फ्लैशबैक सीन हो सकता है रोडी के साथ, जो कि सीधा कनेक्ट हो सकता है आर्मर वॉर्स मूवी से। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कैप्टन अमेरिका 4 में आरडीजे का कैमियो हो या ना हो, लेकिन आर्मर वॉर्स में आयरन मैन का कैमियो जरूर होगा, क्योंकि आर्मर वॉर और कैप्टन अमेरिका 4 जैसी मूवीज में आयरन मैन का कैमियो डालकर मार्वल एवेंजर सीक्रेट वॉर जैसी बड़ी मूवी का हाइप और भी बड़े लेवल पर क्रिएट कर सकता है, और ये एक बहुत अच्छा रास्ता होगा मार्वल के लिए अपनी बड़ी मूवीज को प्रमोट करने का, क्योंकि अगर एमसीयू में आरडीजे वापस आ रहे हैं तो सीक्रेट वॉर जैसी मूवीज को प्रमोट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ आयरन मैन के फैंस फ्री में ही कर डालेंगे। खैर, अगर आप भी मार्वल और आयरन मैन के डाई हार्ड फैन हो तो हमारी ये वाली वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, और अगर वीडियो यहाँ तक देख ही लिए हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आगे ऐसे ही और वीडियो लाते रहेंगे, तब तक के लिए बाय।